नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बड़े आम से सवालों के जो पेशेंट्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरे से पूछते हैं और उनका क्या जवाब है। तो सबसे पहला एक जो आता है मेरे पास वो आता है कोई भी एक मरीज़ जो कि चोट लगने के बाद आता है, जैसे एंकल की चोट, एंकल स्प्रेन हो गया और उसके बाद मरीज़ क्या करते हैं कि गरम से सेक कर देते हैं और पूछते हैं कि गरम से सेक करना तो ठीक है ना दर्द में। तो वो गलत है। उसमें एक्चुअली गरम से सेक नहीं करना होता, क्योंकि गरम जो है वो गरम से सेक जो है वो उसको और ज़्यादा लाल कर देगा, उसमें स्वेलिंग और ज़्यादा बढ़ा देगा, उससे दर्द आपका बढ़ सकता है। तो अगर आपको कोई चोट लगी है तो उसमें आपको बर्फ़ से सेक करना होता है। तो ये सबसे पहला सवाल होता है मरीजों का कि क्या हम इनमें गर्म पानी से सेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो गलत है। दूसरा फिर आ जाते हैं कई पेशेंट्स जो कि पैर के टेढ़ेपन की या डिफॉर्मिटीज़ लेकर आते हैं। जैसे कॉमन डिफॉर्मिटीज़ है फ्लैट फुट, जिसमें हमारी आर्च ख़त्म हो जाती है, या फिर हेलक्स वेल्गस या बनियन, जिसमें पैर का जो अंगूठा है वो टेढ़ा हो जाता है। तो पेशेंट हमारे पास आते हैं और मेरे पास यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो इलाज इसका है, बट इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। तो अगर आप किसी टेढ़े पैर को अगर आपको सीधा करना है तो उसके लिए उसका आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो किसी बेल्ट से, किसी ब्रेस से, या किसी इंसोल से, या किसी एक्सरसाइजर से टेढ़ा पैर कभी भी सीधा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइलाज है या वो कभी सीधा हो ही नहीं सकता। वो सीधा हो सकता है, लेकिन उसका इलाज है ऑपरेशन। तीसरी चीज़ आते हैं उसी तरीके से कि एड़ी के दर्द का कोई इलाज नहीं है, उसमें सिर्फ दवाइयाँ खानी होती है, अच्छा जूता पहनना होता है। तो ऐसा नहीं है। इसका इलाज है, और मैं कहूँगा 80 से 90% लोगों में फिजियोथेरेपी से, जैसे कि काफ की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह, इससे ये बीमारी से आपको आराम मिल सकता है। इससे आपका पैर का और एड़ी का दर्द ख़त्म हो सकता है। अगर ये काम नहीं करता, उन 10% लोगों में भी हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, जैसे शॉकवेव थेरेपी, नाइट स्प्लिंट्स, और कई बारी इंजेक्शंस की तरह भी, जिसको भी हम दे सकते हैं ताकि उनका पेन सेटल हो। क्या अगर ये सब ट्राई कर दिए हैं और उसके बाद भी पेन नहीं ठीक होता, तो क्या ये बीमारी फिर भी लाइलाज है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस 1% मरीज़ में जिसमें इन सब को करने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हो रहा, उसमें ऑपरेशन का रोल है। ऑपरेशन विल बी कंसिडर्ड एज लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन अगर आपको एडी का दर्द काफ़ी समय से है और आपने सब ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए हैं और नहीं ठीक हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइलाज है। चौथी चीज़ आ जाती है जो डायबिटीज़ पेशेंट्स में, डायबिटीज़ में जो पैर के अंदर पस बन जाते हैं। तो जब एक बारी एक जोड़ के या एक पैर के अंदर कहीं पे भी पस बन जाती है, तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है कि पस को हमारे को निकालना पड़ेगा, जो कि ऑपरेशन से, चाहे वो ऑपरेशन एक छोटा सा ऑपरेशन हो जो कि हम इमरजेंसी में करते हैं, या एक बड़ा ऑपरेशन हो जो ऑपरेशन थिएटर में करते हैं, उससे करा जाए। लेकिन उसका कोई दवाइयों से कोई इलाज नहीं है। वो दवाइयाँ चाहे आप एलोपैथिक ले लो, आयुर्वेदिक ले लीजिए, होम्योपैथी ले लीजिए, लेकिन एक बारी अगर आपके शरीर में पस बन गया है तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ उस पस को निकालना है, जो कि एक ऑपरेशन की तरह होता है। सिमिलरली इसी का ही एक अगला वर्जन होता है जिसमें डायबिटिक पेशेंट्स, जिसमें पैर काला पड़ने लग जाता है। तो क्या एक बारी काला पड़ गया तो क्या उसको हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं? तो अगेन आपको यही समझनी चाहिए बात कि जो पैर काला पड़ गया यानी कि वो मर गया है। तो जिस तरह से मरा हुआ इंसान वापस जिंदा नहीं हो सकता, उसी तरह से मरा हुआ पैर जिसकी सारी की सारी चमड़ी ख़त्म हो चुके, बिल्कुल काला पड़ चुका है, वो वापस नहीं आ सकता, वो वापस ठीक नहीं हो सकता। और उस केस में हमें अनफॉर्चुनेटली पैर को या उस उंगली को काटना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि दवाइयों से, कुछ और टेक्निक से, जैसे एंजियोप्लास्टी से, हम खून का दौरा उस परेशानी के पहुंचने से पहले हम उसको रोक सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि वो ना पहुंचे इस लेवल पे कि उसमें गैंग्रीन हो जाए। तो ये थे कुछ सवाल जो कि मैं ओपीडी में रोज़ के रोज़ सुनता हूँ, और उसके कुछ जवाब जिसके बारे में मुझे आपको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।